दोस्तों आज हम लव हॉस्टल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसने भागकर शादी कर ली थी और एक वीडियो के माध्यम से अपने पापा को इस बारे में बताते हैं। इसके बाद अगले ही सीन में हम इन दोनों कपल को एक पेड़ में फंदे से लटका हुआ देखते हैं, जिसे डागर नाम के एक आदमी ने फांसी पर लटका कर मार दिया था, क्योंकि भागकर शादी करना इसके हिसाब से पाप था और इसका इंसाफ डागर करता था। अगली सुबह जब इस इलाके का डीएसपी यहाँ आता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब डागर ने ही किया है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सर्टिफिकेट के हिसाब से डागर कुछ साल पहले ही मर चुका है और इसके खौफ के कारण कोई भी इसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करता। अब मूवी का सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि आज ज्योति नाम की एक लड़की की शादी होने वाली है, लेकिन जब इसकी बहन इसे रूम में बुलाने जाती है तो इसे पता चलता है कि ज्योति यहाँ से भाग गई है। इधर ज्योति भागकर अपने लवर अहमद शौकीन से मिलती है और ये लोग शादी करने वाले हैं। यहाँ ज्योति की एक दोस्त निधि भी होती है जो यहीं पर इन दोनों की शादी करवा देती है। अब अहमद को एक फ़ोन आता है जो उसका दोस्त दिलावर ने किया था। वह कहता है कि आज रात तुझे माल की डिलीवरी करनी है, नहीं किया तो देवी सिंह तुझे छोड़ेगा नहीं। तभी ज्योति अहमद का फ़ोन लेकर उसे पानी में फेंक देती है और दोनों खुशी से फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें ज्योति के घर में दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ज्योति की दादी यहाँ की एमएलए है और ज्योति के पापा से पूछते हैं कि ज्योति कहाँ है। इधर ज्योति और अहमद रात में निधि के घर में रुकते हैं और अगली सुबह कोर्ट में शादी करने के लिए चले जाते हैं। अब जज इन दोनों से पूछता है कि आप लोग क्या करते हैं। तब ज्योति कहती है कि मैं एक सीए हूँ और अहमद कहता है कि मैं अपने फादर की मीट शॉप संभालता हूँ। जज साहब इन दोनों से पूछते हैं कि आप लोगों के घर वालों का आपकी शादी से क्या रिएक्शन है। ज्योति बताती है कि मेरी फैमिली मेरी शादी के सख्त खिलाफ है और मेरे छोटे भाई ने मुझे मारा भी है। अहमद बताता है कि मेरी फैमिली को मेरी शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि अहमद के फादर जेल में है क्योंकि किसी ने उसके फादर के शॉप में गन रख दिया था और उन्हें फंसा दिया था। अब जज साहब इन दोनों को एक हफ्ते के लिए डिस्ट्रिक्ट सेफ होम ग्रांट करते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते बाद आपकी फैमिली को यहाँ पर पेश होना होगा। ज्योति कहती है कि अगर मेरी फैमिली यहाँ पर पेश नहीं हुई तो। जज साहब कहते हैं कि कुछ भी नहीं, उन्हें लिखित में प्रमाण चाहिए कि उनकी तरफ से आपकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। अब ये लोग डिस्ट्रिक्ट सेफ होम में पहुंच जाते हैं, जहां एक पुलिस वाला होता है जिससे ज्योति की नहीं बनती, लेकिन अहमद एक सीधा साधा लड़का था और वो ज्योति को यहां से ले जाता है। यहाँ सेफ होम में बहुत सारे कपल थे जिनकी फैमिली उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। अब ज्योति एक वीडियो बनाकर अपनी फैमिली को भेजती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा प्यार मुझे मिल गया है, लेकिन मैं उदास भी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे छूट गई। आज हमने कोर्ट में शादी रजिस्टर कर ली है और ज्योति अपनी फैमिली से कहती है कि एक हफ्ते बाद हमारी शादी है तो आप यहाँ पर आएँ और हमें आशीर्वाद दें, लेकिन आगे हमें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार मेरी दादी होगी। इधर ज्योति के घर में एक मीटिंग होती है जहां ग्राम का पंचायत कहता है कि ज्योति के बदले उसकी छोटी बहन की शादी करवा देंगे ताकि लड़के वालों का मान भी रह जाएगा और आपकी बदनामी भी नहीं होगी, लेकिन ज्योति के पापा इससे राजी नहीं थे। ज्योति का भाई कहता है कि ज्योति एक मुस्लिम लड़के के साथ भागी है, जिससे उसकी दादी और भी गुस्से से बौखला जाती है और कहती है कि ज्योति को जिंदा पकड़ कर लाना क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। सेफ होम में एक लड़की ज्योति को शगुन के तौर में 100 रुपये देती है और कहती है कि उस साड़ी के पीछे अपनी सुहागरात मना लो, हमने भी इसी तरह से अपनी सुहागरात मनाई थी। इधर डागर उस वकील के घर पहुंच जाता है जिसने ज्योति की शादी कराई थी और उसकी पूरी फैमिली को मारने के बाद उस वकील को भी मार देता है। अब जब अहमद और ज्योति सुहागरात मना रहे होते हैं तब सेफ होम का पुलिस इंचार्ज अहमद को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज रात तो देवी सिंह का डिलीवर करने वाला था तो तेरा दोस्त दिलावर बाहर इंतजार कर रहा है। ना चाहते हुए भी अहमद को वहां से जाना पड़ता है। दरअसल पुलिस वाले देवी सिंह को अहमद के जरिए पकड़ना चाहते थे। अहमद अपने दुकान जाकर माल पैक कर लेता है जो देवी सिंह को डिलीवर करना था और दिलावर को माल देकर अपनी माँ से मिलने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसकी माँ को भूलने की बीमारी थी। उसकी माँ उसे अपनी कंगन देती है और कहती है कि यह अहमद को दे देना और कहना कि अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। इधर डीएसपी पुलिस वाले से कहता है कि अहमद के निकलने के बाद देवी सिंह को मार देना। अहमद जब देवी सिंह को माल देकर पैसे मांगता है तो वह उसे अपनी बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश करता है। तभी पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और गोलीबारी होने लगती है जिसमें देवी सिंह मारा जाता है, लेकिन 2 पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, जिससे अहमद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डीएसपी से कहता है कि मेरे बाप को तो ऐसे ही लोग आतंकवादी मानते हैं और अब मुझे भी पुलिस वाले का हथियार कहेंगे, लेकिन डीएसपी उसे शांत रहने के लिए कहता है। अहमद जब बाहर आता है तो दिलावर किसी से कहता है कि अहमद तो बच गया। तभी अहमद दिलावर पर बंदूक तान देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि दिलावर धोखे से उसे मारना चाहता है और साथ ही उसके फादर को भी दिलावर ने ही फंसाया था। इधर डागर सेफ होम पहुंच जाता है और यहाँ के पुलिस इंचार्ज के साथ साथ वह जितने भी कपल यहाँ पर थे उन सभी को वह मार देता है,
लेकिन ज्योति किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाती है। जब अहमद वहाँ पर पहुँचता है तो डागर इस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली सीधा दिलावर को लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अहमद और डागर एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं। अहमद बाहर आता है तो ज्योति भी उसे वहाँ पर मिल जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों एक जगह पर छुपे होते हैं तो वहाँ पर किसी की गाड़ी आती है। ज्योति इस गाड़ी में देखती है तो वहाँ पर एक गे कपल होता है। अगले सीन में डीएसपी के हेड कहते हैं कि डागर की डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा है, 7 साल पहले ही उसका क्रियाक्रम हो चुका है। हेड डीएसपी से कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं ये केस किसी और से सॉल्व करवा दूंगा। दरअसल हेड डागर को बचाना चाहता था। इधर ज्योति उन गे कपल्स के साथ अहमद को हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि अहमद को चोटें आई थी। डीएसपी ज्योति के फ्रेंड निधि को फ़ोन लगाता है और उसे सचेत रहने के लिए कहता है, लेकिन निधि कहती है कि मैंने तो आपको 12 साल पहले ही सचेत रहने के लिए कहा था, अपनी बहन तुलसी और आपके भाई योगी के लिए। यहाँ हमें पता चलता है डागर ने डीएसपी के भाई को भी जिंदा जला दिया था, इसलिए डीएसपी डागर को मारकर अब बदला लेना चाहता था। अब ज्योति को उसकी बहन एक वीडियो भेजती है जो कहती है कि तेरे जाने के बाद दादी ने मुझे उस लड़के के गले बांध दिया है और चुपके से डागर को तेरे पीछे लगा दिया है। पापा ये शादी रोकना चाहते हैं लेकिन दादी ऐसा नहीं करने देगी। अब ज्योति अहमद से कहती है कि मेरी बहन की शादी रोक लो, नहीं तो वो मर जाएगी। इधर डागर अहमद का फ़ोन ट्रैक करके उसके होटल में पहुंच जाता है जहां ज्योति और अहमद थे। अंदर वह गोलीबारी करने लगता है जहां दोनों गे कपल की मौत हो जाती है, लेकिन फिर से ज्योति और अहमद वहां से भाग जाते हैं। डागर गुस्से में अहमद के घर जाता है और उसकी माँ को मार देता है। अब जब अहमद अपनी माँ से मिलने जाता है तो उनकी लाश को देखकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और वह अपने पापा के बारे में सोचने लगता है, जो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब जब ज्योति की बहन की शादी थी तो अहमद लड्डू पहुंचाने के बहाने से शादी में चला जाता है और इसकी दादी पर बंदूक तानकर ज्योति की बहन को अपने साथ ले जाता है। इधर डागर ज्योति के पास पहुंच जाता है और निधि भी वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि निधि डागर की ही बेटी है और डागर सारे भागने वाले कपल को इसलिए मारता है क्योंकि उसकी भतीजी भी भागकर शादी कर लिया था, जिसकी वजह से उसके भाई ने अपनी जान दे दी थी। यहाँ जब अहमद ज्योति की बहन को लेकर जा रहा था तब ज्योति के भाई अहमद को गोली मार देता है। दूसरी तरफ डागर भी ज्योति को गोली मार देता है और मूवी के लास्ट में डागर अपनी कुतिया को सड़क से उठाने के लिए जाता है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे डागर की भी वहीं पर मौत हो जाती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है।